गुड मॉर्निंग। कोटा विश्वविद्यालय कोटा बीएससी पार्ट सेकंड वनस्पति विज्ञान में पेपर थर्ड के यूनिट फर्स्ट का मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ सजीवों का एक लाक्षणिक गुण है। जंतुओं तथा पादपों दोनों में वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, लेकिन इनके वृद्धि प्रक्रम में आधारभूत अंतर होता है। पौधों में ग्रोथ लोकेलाइज्ड होती है, जो एपिकल, लेटरल व इंटरकैलरी मेरिस्टेम के रूप में उपस्थित होती है, जबकि प्राणियों में ग्रोथ डिफ्यूज प्रकार की होती है। और पुनः पौधों में ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ लिमिटेड प्रकार की होती है। इस प्रकार ग्रोथ की दृष्टि से जंतुओं का शरीर एक इंटीग्रेटेड इकाई के रूप में कार्य करता है, जबकि पादप ग्रोथ मॉड्यूलर प्रकार की होती है। यहाँ मॉड्यूल का क्या अर्थ है? यहाँ मॉड्यूल का यह अर्थ है एक स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने वाला संरचनात्मक भाग या खंड। पौधों का शरीर कई सारे इंडिपेंडेंट खंडों, भागों या मॉड्यूल से बना होता है। जड़, तना, पत्ती आदि जटिल अंगों का निर्माण कई सारे विभिन्न मॉड्यूलों के मिलने से होता है। मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ में हम पादप की शरीर संरचना के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ तीन मुख्य संरचनात्मक इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्रथम इकाई का नाम सेल है, द्वितीय इकाई का नाम मेटामर है तथा तृतीय इकाई का नाम मॉड्यूल है। इस प्रकार पादप की शरीर संरचना में सेल, मेटामर तथा मॉड्यूल नामक तीन प्रकार की इकाइयाँ भाग लेती हैं। यहाँ सबसे पहली इकाई जो है उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका का विस्तृत अध्ययन कोशिका विज्ञान में किया जाता है, क्योंकि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। पुनः एक कोशिकीय जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर के बना होता है, जबकि बहुकोशिकीय सजीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है। कोशिकाएं मिलकर के मेरिस्टेम नामक विभाजनशील ऊतक का निर्माण करते हैं। मेरिस्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को निर्मित करते हैं। उच्च पौधों में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जो पादप के अग्रभाग में यदि परो हैं तो उसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। इसी प्रकार यदि रूट के टिप पर हैं तो उसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। और इनका मुख्य कार्य पादप की लंबाई को इंक्रीज करना है। एपिकल मेरिस्टेम द्वितीय प्रकार का जो मेरिस्टेम है वो लेटरल साइड में पाया जाता है, इसलिए इसे लेटरल मेरिस्टेम नाम दिया गया है। लेटरल मेरिस्टेम के अंतर्गत कैम्बियम सम्मिलित होते हैं, जो सेकेंडरी ग्रोथ को संपन्न करता है। प्राथमिक वृद्धि पूर्ण होने के पश्चात सेकेंडरी ग्रोथ कैम्बियम के द्वारा संपन्न होती है। कैम्बियम द्विबीजपत्रीय पादपों में पाया जाता है। वह तीसरा जो मेरिस्टेम है वह इंटरकैलरी मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है, जो नोड के आधारी भाग पर पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य
पर्णों की लंबाई को इंक्रीज करना है। मेरिस्टेम्स मिल करके एक द्वितीय प्रकार की संरचना को निर्मित करते हैं जिसे मेटामर कहते हैं। मेटामर पर्व निर्माण अथवा रूट निर्माण की मूलभूत इकाई होती है। पर्व निर्माण में यह नोड, इंटरनोड, पत्तियां व इनसे संबंधित बर्ड से बनती है। मेटामर वास्तव में कई विभाजनशील तथा कुछ अस्थायी कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह इकाई पादप के परिपक्व अंगों का शिशु रूप है। इसी कारण इसे मध्य अवयव अर्थात बीज का घटक कहा गया है। मेटामर एक रिपीटिटिव स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में प्रयुक्त होती है। पौधे के आकारी के लक्षण मेटामर्स की विभिन्न स्थितियों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार मेटामर्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक समूह होता है जो पादप के मॉड्यूलर संगठन का एक मध्यस्थ तत्व है, इंटरमीडिएट यूनिट है। तृतीय प्रकार की जो इकाई है उसे हम कहते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल एक जटिलतम इकाई माना जाता है। अनेक मेटामर्स के मिलने से मॉड्यूल का निर्माण होता है। कई मेटामर जिसमें कुछ पर्व संधियाँ, पर्व कलिकाएँ, पत्तियाँ आदि मिलकर पर्व अक्ष बनाते हैं। चूँकि जड़ों में पर्व व पर्व संधियाँ नहीं पाई जाती, वहाँ पर शीर्षस्थ विभज्योतक क्षेत्र ही सम्मिलित होते हैं। मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि इसके विभज्योतक शीर्ष के पुष्प या पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाने पर रुक जाती है। पर्व मॉड्यूल की जब हम बात करते हैं तो इसकी वृद्धि डिटर्मिनेट या निश्चित होती है। पर्व वृद्धि के अवरुद्ध होने के पूर्व इसमें आवश्यक संख्या में मेटामर्स का निर्माण हो जाता है। मॉड्यूल या अक्ष की वृद्धि बाधित होने के पूर्व तक मेटामर्स का निर्माण होता रहता है। मेटामर्स का निर्माण संभवतः वृद्धि कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। एक पर्वतंत्र की असीमित वृद्धि इसमें नवीन अक्षों के निरंतर जुड़ते रहने से जारी रहती है। अतः मॉड्यूल कोई स्थिर संरचनात्मक इकाई नहीं है। हार्डविक ने एक पर्व में मॉड्यूल की संख्या तथा इनके मध्य सूचनाओं के प्रवाह की विभव संख्या के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया है। उसके अनुसार अगर मॉड्यूल संख्या n हो तो इनके मध्य सूचनाओं के प्रवाह की विभव संख्या n का स्क्वायर होती है। पर्वतंत्र की भांति पादप का मूल तंत्र भी मॉड्यूल प्रकार का होता है। हालांकि मूल मॉड्यूल्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन शाकीय पौधों तथा वृक्षों की मुख्य व पार्श्व मूलों एवं रूपांतरित स्टोरेज संग्रहकारी वायु तथा श्वसन मूलों के बारे में कुछ अध्ययन किए गए हैं। बार्लो के अनुसार अपस्थानिक पार्श्व मूलें पर्वों की पार्श्व शाखाओं के समान होती है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार पार्श्व मूलों की वृद्धि एवं व्यास के मध्य एक निश्चित संबंध पाया जाता है। इस प्रकार मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ के बारे में हम जब अध्ययन किया है तो इसमें रूपरेखा के तौर पर देखा जाए तो मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ केवल उच्च पौधों में ही संपन्न होती है और पादप की शरीर संरचना
3 प्रकार की इकाइयों से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्रथम इकाई को कोशिका कहते हैं, द्वितीय इकाई को मेटामर कहते हैं व तृतीय जटिलतम इकाई को मॉड्यूल नाम देते हैं। इस प्रकार सेल, मेटामर्स, मॉड्यूल, इन तीनों के मिलने से संपूर्ण पादप की शरीर संरचना का निर्माण होता है। मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ पेपर 3 में यूनिट 1 का पार्ट है और निश्चित तौर पर इसमें से बीएससी एग्जामिनेशन में बड़ा क्वेश्चंस और शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार यदि हम छोटे क्वेश्चन की बात करें तो छोटे क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है कि मॉड्यूलर टाइप ऑफ ग्रोथ में कितनी इकाइयाँ भाग लेती है, उन इकाइयों के नाम बताइए। जैसे जिसमें आंसर है सेल, मेटामर, मॉड्यूल। या ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें प्रथम इकाई का नाम बताइए, तो उसका आंसर सेल होगा। या द्वितीय प्रकार की इकाई का नाम बताइए तो उसका आंसर मेटामर होगा। या तृतीय प्रकार की इकाई का नाम बताइए तो उसका आंसर मॉड्यूल होगा। थैंक यू।